बीबीएमबी पंडोर डैम में सोमवार को आपदा प्रबंधन पर मॉक ड्रिल का सफल आयोजन हुआ। इसमें फ्लैश फ्लड जैसी स्थिति का अभ्यास किया गया और व्यास नदी में फंसे लोगों और शवों को सुरक्षित निकालने का प्रशिक्षण दिया गया। इस ड्रिल में सीआईएसएफ, बीबीएमबी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, पंडोर पुलिस और अन्य विभागों के करीब 140 अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। टीमों ने समन्वय के साथ बचाव कार्यों को अंजाम दिया और आपदा स्थिति में त्वरित कार्रवाई की क्षमता दिखाई। सबसे पहले धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला और बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत से इस मॉक ड्रिल में पार्टिसिपेट किया। आप सभी लोगों को पता ही है कि ये डैम, ये प्रोजेक्ट बीबीएमबी का इस एरिया के लिए क्या महत्वता रखता है, और साथ में ये भी पता है कि ये डैम जो है कम से कम कितना पुराना है, 77 का बना हुआ है, 77 का। जब भी कोई विपदा आती है, जब कोई इस तरह के डिजास्टर सिचुएशन होती है, तो वो सभी लोग यूनिफॉर्म और ये डिपार्टमेंट, एजेंसी, सब लोग भूल जाते हैं। सभी का एक ही रंग होता है, एक ही मोटिव होता है। इसी चीज को भांपने के लिए, इसी चीज को अडॉप्ट करने के लिए इस तरह की मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाता है। कागजों में हमारे पास एसओपी सारे हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान बने हुए हैं, लेकिन जब तक हम ग्राउंड पे नहीं उतरेंगे हमें नहीं पता चलेगा। ठीक है जी, तो इसी के साथ मैं आप लोगों को फिर से एक बार धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस तरह की एक्सरसाइज भविष्य में भी हम लोग करते रहें। धन्यवाद, थैंक यू। आज यहाँ पंडोर में जो सीआईएसएफ द्वारा मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन मॉक ड्रिल थी, इसमें एसडीआरएफ की टीम ने भी भाग लिया। जो मैंने एसडीआरएफ की टीम में एज ए कमांडर यहाँ पे आया हूँ। तो आज जो सिनेरियो यहाँ पे था फ्लैश फ्लड का था, जिसमें पंडोर डैम के जो गेट जाम होना बताए थे और ओवरफ्लो हो रहा था, जिससे यहाँ पे काफ़ी लोग कुछ ट्रैप हुए थे। तो इसमें हमें एसडीआरएफ की टीम को कंट्रोल के गेट के पास की साइड दी गई थी, जिसमें बताया गया था यहाँ पे कुछ लोग पानी में बह गए हैं और ट्रैप हुए हैं, जिसमें हमारी टीम ने सीआईएसएफ की टीम के साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए 3 विक्टिम्स को इवैक्यूएट किया और उनको फर्स्ट एड देते हुए मेडिकल एजेंसी के हवाले किया। आज हमने यहाँ प्रकृति की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बाढ़ से निपटने की अपनी तैयारियां का प्रदर्शन किया है। सबसे पहले मैं आप सभी की सराहना करता हूं और चिलचिलाती धूप, कठिन परिस्थितियों के बावजूद जिस अनुशासन के साथ आपने इस अभ्यास को पूरा किया है वो काबिले तारीफ है। याद रखिए, आज हमने जो पसीना बहाया है वो कल किसी बड़ी आपदा के समय अनमोल जिंदगियां बचाएगा। वास्तविक आपदा कभी बताकर नहीं आती, इसलिए हमारी तैयारियां जीरो मिनट्स रिस्पॉन्स वाली होनी चाहिए। आप सभी अलग अलग विभागों और अलग अलग वर्दी में यहाँ उपस्थित हैं, लेकिन जब पानी का स्तर बढ़ता है और लोग खतरे में होते हैं, तब आप सब केवल एक ही पहचान रखते हैं, रक्षक। आपकी एकजुटता ही इस क्षेत्र के नागरिकों के लिए सबसे बड़ा भरोसा है। जो बेसिक हमारा इन मॉक ड्रिल से निकल के आता है कि हम जो राहत और बचाव कार्य, कहीं पे भी अगर कोई फ्लड की सिचुएशन है या कोई और मिसहैपनिंग हुई है, वहाँ जो हम कर सकते हैं, हम किस लेवल तक उसको कर सकते थे, कितना हमने अचीव किया और उसमें और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकते थे। बेसिक इससे यही निकल के आता है कि हम इसमें और ज़्यादा बेहतर कैसे हो सकते हैं। हमने जो पीछे सीखा, आगे हम उसको और कैसे बढ़ाएंगे। जो हमारे बीबीएमबी के स्टाफ हैं या और भी लोकल्स हैं, उनको भी हम एक ये मैसेज या एक तरह से जो हम ड्रिल्स करते हैं उनको हम ये कन्वे करते हैं कि अगर कोई भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो उसमें रिस्पॉन्स जिन्होंने करना है, उनके आने से पहले भी जो आसपास में लोकल्स हैं या जो स्टाफ वहाँ पे है, बीबीएमबी का हो, सीआईएसएफ का हो, तो वो भी उनकी हेल्प कर सकता है। लाइक टाइम्स टीवी के लिए पंडोर से विशाल वर्मा की रिपोर्ट। सेब की फसल में कलियों के फूटते ही पेड़ों को सबसे अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। दे अपने पेड़ों को यारा के बैलेंस न्यूट्रिशन की ताकत, जो पत्तों और फूलों का संतुलित विकास सुनिश्चित करे। यही ऊर्जा आपकी फसल को बेहतरीन बढ़त और उच्च पैदावार देगी। शुरुआत से ही सेहतमंद सेबों की बुनियाद रखे। यारा अपनाएं, अपने सेब की गुणवत्ता बढ़ाएं।